डियर स्टूडेंट, आज बात करते हैं आपसे अंतरा अणु केनिजारो अभिक्रिया या इंट्रामोलिक्यूलर केनिजारो अभिक्रिया के बारे में। अंतरा अणु केनिजारो इस अभिक्रिया में 1,2 डाइएल्डिहाइड या अल्फा कीटो एल्डिहाइड का अणु तीव्र क्षार और ठंडे क्षार की उपस्थिति में एक ही समय में ऑक्सीकृत होकर और अपचित होकर उत्पाद बनाता है, जैसे C6H5 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O प्लस 4। ये पाई बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन पर स्थानांतरित हुआ, जैसे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज युक्त कार्बन पर ये ऋणावेश युक्त OH नेगेटिव आयन आकर जुड़ता है और ये उत्पाद बना देता है C6H5 C डबल बॉन्ड O CH O नेगेटिव OH। ये ऑक्सीजन आयन निम्न प्रकार से हाइड्राइड आयन देता है, जो अपने इलेक्ट्रॉनों सहित इस कार्बन पर आकर जुड़ जाता है। इस कार्बन पर इस पाई बॉन्ड के ऑक्सीजन पर ट्रांसफर होने के कारण धनावेश आ जाता है, जिससे इस पर ये हाइड्राइड आयन आसानी से आकर जुड़ जाता है और निम्न उत्पाद बनता है C6H5 CO नेगेटिव H C डबल बॉन्ड O OH। इस कार्बोक्सिलिक समूह में से एक H पॉजिटिव आयन निकल करके इस O नेगेटिव आयन के साथ जुड़ जाता है और ये उत्पाद बनता है C6H5 CH OH और C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, जो सोडियम आयन से Na पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करता है और C6H5 COH H C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव में परिवर्तित हुआ। इस प्रकार से इस अभिक्रिया में एक ही अणु का कार्बोनिल समूह एल्कोहलिक समूह में परिवर्तित हो गया और ये कार्बोनिल समूह कार्बोक्सिलिक समूह में ऑक्सीकृत हो गया। तो ये अणु अपचित हुआ, कीटोनिक समूह है, द्वितीयक एल्कोहलिक समूह में अपचित हो गया और ये ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से किसी अभिक्रिया में एक ही अणु में एक कार्बोनिल समूह का ऑक्सीकरण और दूसरे कार्बोनिल समूह का अपचयन होने की जो अभिक्रिया होती है उसे अंतरा अणु केनिजारो अभिक्रिया या इंट्रामोलिक्यूलर केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। अब आपसे एक और प्रकार की केनिजारो अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं और वो केनिजारो अभिक्रिया है विषमाणु केनिजारो अभिक्रिया। विषमाणु केनिजारो अभिक्रिया अर्थात क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन रहित भिन्न भिन्न एल्डिहाइडों के दो अणु आपस में ठंडे और प्रबल क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, जिससे एक अणु का ऑक्सीकरण और दूसरे अणु का अपचयन हो जाता है, जैसे CH3 का होल थ्राइस C डबल बॉन्ड O H प्लस HCHO आपस में क्षार की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो इस अणु का ऑक्सीकरण और इस अणु का अपचयन होकर के
एल्कोहल बनता है CH3 का होल थ्राइस CHOH प्लस HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। इस अभिक्रिया की क्रिया विधि भी बिल्कुल उसी प्रकार से है। इस अभिक्रिया में भी NaOH से प्राप्त OH नेगेटिव आयन फॉर्मेल्डिहाइड अणु से क्रिया करते हैं और निम्न प्रकार से उत्पाद बनाते हैं। ये उत्पाद हाइड्राइड आयन मुक्त करता है जो दूसरे एल्डिहाइड अणु जो भिन्न प्रकार का है से अभिक्रिया करते हैं HC डबल बॉन्ड OH। ये हाइड्राइड आयन दूसरे CH3 का होल थ्राइस CH डबल बॉन्ड O से क्रिया करेंगे। वही सिद्धांत है बिल्कुल। ये पाई बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हुआ जिससे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया। ये पॉजिटिव चार्ज जब कार्बन इस नेगेटिव चार्ज को जोड़ करके CH3 CO नेगेटिव H और H ऑक्साइड आयन में परिवर्तित हो गया। ये ऑक्साइड आयन इस कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करके एक H पॉजिटिव ग्रहण करता है। जैसे ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, यहाँ से H पॉजिटिव निकल यहाँ जुड़ जाएगा और क्या क्या उत्पाद बनेगा देखिए। ये HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस CH3 ये होल थ्राइस CH3 का होल थ्राइस CHOH। इस प्रकार से एक अणु अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड अणु ऑक्सीकृत होकर अम्ल में और ट्राईमेथिल एसिटाल्डिहाइड अणु अपचित होकर एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है और ये अभिक्रिया कंप्लीट होती है। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो।